पहली खबर लेते हैं दिल्ली से, जहां आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। मतदान के बाद देर शाम को परिणाम जारी हुआ, जिसमें सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए। अब खबर बीकानेर से लेते हैं, जहां कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व मेजर जनरल आलोक रंजन राज ने बीकानेर सहित 38 जिलों में होने वाली 19 से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवाने का लक्ष्य रखते हैं। सितंबर को परीक्षा है और उसमें लगभग 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और ये परीक्षा 38 जिलों में हो रही है। तो इसी वजह से हम चाह रहे थे कि ये इसकी तैयारी के संबंध में मैं विजिट करूं। तो मैं दौरे पर आया हूं और अभी मैं बीकानेर में हूं। कल मैं सीकर में था और बेसिकली एक रिव्यू मीटिंग थी जहाँ जानकारी ले रहे थे कि तैयारी हमारी कैसी है, कोई कमियाँ तो नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, कोई परसेप्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस सब बातों को ध्यान रखते हुए हमने मीटिंग ली और सारे जो इश्यूज़ थे, जो मुख्य इश्यूज़ थे, जिससे इनका संबंध पेपर लीक से होता है या डमी जगह जो इशू होता है या कोई ओमार वाला इशू होता है, उन सब के बारे में जानकारी ली और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में मैंने स्टाफ को ब्रीफ किया। और मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षा बिल्कुल आसानी से और ढंग से पूरी हो पाएगी और जो परीक्षार्थी हैं उनको भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। देखिए, परीक्षाएं को अच्छे से कराने के लिए और उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि डमी से निपटने के लिए हमने बायोमेट्रिक्स, हर एक सेंटर पर हर एक बच्चे की बायोमेट्रिक्स और फेस स्कैन की कार्रवाई शुरू की है और पिछले 1.5 साल से हम प्रयास भी कर रहे हैं कि हर एक बच्चे का हम हंसली पे नमूना लें। अब एडमिट कार्ड पर हर बच्चे का जो उसने फ़ोटो अपलोड किया है फॉर्म के साथ में वो होता है और साथ साथ में उसने OTR पर जो फॉर्म भरा है उसमें लाइव फ़ोटो दिया है वो होता है। तो यानी कि डमी से निपटने के लिए मैंने बहुत सारे एक्शन लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे अभी डमी की समस्या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। पेपर लीक से निपटने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से अलग अलग सेट्स बनवाना, मल्टीपल सेट्स बनवाना और कौन सा सेट किस परीक्षा के शिफ्ट में आएगा ये लास्ट मिनट तक हमने सरप्राइज रखना। इसके अलावा परीक्षा केंद्र को परीक्षा स्टार्ट के 1 घंटे पहले बंद कर देना, सारे जो सर्विलेंस रखना, हर जो सारे के सारी जो कार्रवाई हो रही है उसको पूरा वीडियोग्राफी में बंद करना, CCTV लगाना परीक्षा केंद्र के ऊपर, परीक्षा कक्षों में CCTV लगाना। तो बहुत सारे हमने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जैसे कि नकल के ऊपर, डमी के ऊपर और पेपर लीक के ऊपर काबू पाया जा सके। जो हमारा ड्रेस कोड है वो बहुत ही विस्तृत है और उसमें कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं है या कोई एम्बिग्यूटी नहीं है और मुझे उम्मीद है कि उसकी वजह से हमारी परीक्षाओं में किसी में ऐसे कोई भी इशू नहीं हुआ। कभी कभार किसी का एकाध सेंटर पर ऐसा हो जाता है जबकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई समझने में गलती हो जाती है, अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने ब्रीफिंग की है यही मैंने बताया अभी भी हमारे स्टाफ को और सभी को कि ऐसी कोई समस्या होती है तो उसको आप बहुत सूझबूझ से निपट सकते हैं। और जैसे कृपाण है या सिख के लिए जो उनके जो धर्म के चिन्ह उनको ले जाने के लिए अनुमति है, उसके पूरा विवरण दिया हुआ है हमारे ड्रेस कोड के अंदर। मंगलसूत्र वगैरह है, कलावा है, जनेऊ, उसके बारे में हमने पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई परेशानी होने वाली है। मेहंदी यदि बच्चे लगाते तो उनको समझना चाहिए कि भाई वो उनका बायोमेट्रिक्स होगा तो वो मेहंदी से बायोमेट्रिक्स के अंदर बाधा आएगी, तो उनका प्रयास होना चाहिए कि मेहंदी ना लगाएं। उसके बावजूद भी कोई बच्चा लगा कर आ जाता है तो हम उसके फेस स्कैन कर लेते हैं, उसकी जो दूसरी उंगली उसको हम स्कैन ले लेते हैं।
और यदि आपके माध्यम से बताना चाहूँगा बच्चों को, जो लड़कियां लगाती हैं मेहंदी, कि प्रयास करें कि जो टिप्स होते हैं, अपने जो उंगली के पोर होते हैं उन पर मेहंदी ना लगाएं और सिर्फ हथेली पे मेहंदी लगाएं, ताकि उनका बायोमेट्रिक्स कर सकें। अब खबर जयपुर से लेते हैं, जहां राजस्थान सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा दायर एसएलपी वापस लेने का निर्णय से 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूर्व सैनिकों की भर्ती का रास्ता साफ होने पर पूर्व सैनिकों ने प्रशंसा जाहिर की। आज बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निवास पहुंचकर आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी ये कदम उठाने के लिए आभार व्यक्त किया। मैं फौजी हूं तो वो रिश्ता सगे भाई से भी एक बड़ा रिश्ता होता है। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जिसके अंदर सेना और पूर्व सैनिकों को सम्मान मिल रहा है। आपको बधाई देना चाहता हूं कि ये संघर्ष जो आप सबने किया, जो कम से कम 6-7 साल का संघर्ष था, ये कोई कम नहीं था। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन अगर नहीं होता तो संभव नहीं हो पाता। मैं आज भजनलाल जी को पूरी रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसके अंदर जब जब मदन दिलावर जी के पास में गया, आपके लिए उनका दिल पूर्ण रूप से खुला हुआ था, समर्थन में था। लेकिन जोगाराम जी और उनके सचिव, उन्होंने आदेश दिए कि जब सरकार पूर्व सैनिकों के साथ में है, तुरंत वापस होना चाहिए, विड्रॉल उसी का। मुश्किल लड़ाई होने के बावजूद भी आज आप इस स्थान पे, इस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां सच्चाई की जीत हुई है, आपकी सेवा की जीत है। साथियों, आज राजस्थान विधानसभा के अंदर जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल लाया गया, जो पास हो गया है, कानून बन गया है। आप सभी के सुनने वालों और पूरे राजस्थान के लिए मैं ये बतला दूं कि राजस्थान पहला प्रदेश नहीं है। अनेकों प्रदेश हैं जिन्होंने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया है। उत्तराखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, अनेकों प्रदेश हैं। इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि संविधान निश्चित रूप से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, सेक्युलर स्टेट घोषित करता है। अनुच्छेद 25 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, हम सभी को अपना अपना धर्म पालन करने की अनुमति देता है, खुली छूट देता है। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन करना, डराकर, धमकाकर, फ्रॉड से, धोखे से शादी करना, नाम कुछ और है लेकिन कुछ और बताना, लालच देकर, भ्रमित करके, ये सब तरीके गैर कानूनी हैं। और आप समझ लीजिए इस बात को कि जब देश के खिलाफ धर्म परिवर्तन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करा जाए तो निश्चित रूप से कानून बनना जरूरी है। लोगों को बहकाना, भ्रमित करना, डराना, धमकाना और फिर धर्म परिवर्तन करना, इसके अंदर सबसे बड़े दोषी वो संस्था हैं। और इसी कारण से ऐसी सभी संस्थाओं के ऊपर जबरदस्त कानून काम करेगा। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त होगी और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त होंगी। कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में इतने कड़े प्रावधान जो देश में बाकी राज्यों में भी आया, लेकिन यहाँ इतना कड़ा। मुझे अचंभा नहीं कि कांग्रेस के पास आज कोई तर्क नहीं था सिवाय चिल्लाने के। आप देखिए विधानसभा की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, केवल चिल्लाना, और चिल्लाना इसलिए क्योंकि उनके जमीन के नीचे से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। उनका वोट बैंक जो बनाने की कोशिश हो रही थी, उस पे
देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने रोक लगा दी। इसलिए तर्क नहीं था, केवल विफलता थी। सर, आदिवासी विधायक उन्होंने आज सदन में कहा कि जो आदिवासी, तो उनके जो लोग गए हैं उनको धर्म परिवर्तन, जैसे अलग अलग धर्मों में वो चले गए, ईसाई बन गए या कोई और, तो उनको भी फिर इसमें लाया जाए, इस तरह की बात उन्होंने कह रहे हिंदू हर धर्म की सुरक्षा करने के लिए ये कानून बना है। किसी भी धर्म से आप कुछ भी मानिए, किसी भी धर्म से किसी दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन नहीं होगा। अपना जो भी धर्म है खुशी से मनाइए। राष्ट्र एक रहना है, तिरंगे के नीचे रहना है, लोकतंत्र है, सबको इजाजत है अपनी बात रखने की।